आइए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस पढ़ा है उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, और वो न्यूमेरिकल आपके जो होंगे वो स्पेशली इलेक्ट्रिक करंट को निकालने के लिए होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, और इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है अपनी बुक से कंसल्ट करके या कहीं से भी आप किसी भी बुक से आप इनको ट्राई करिएगा और ऐसे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिएगा। तो आई एम हरित फ्रॉम सिकोपेडिया, दिस इज माय पर्सनल एंड एजुकेशन चैनल। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो कहा है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आज हम करेंगे किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रिक करंट पे। तो सबसे पहले देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है या वैल्यू निकाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q/T। एक बार हमने रिवाइज किया कि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I = Q/T, और Q क्या है? टोटल चार्ज। ध्यान रहे जो Q है वो टोटल चार्ज है, और Q का ये जो चार्ज है, ये जो आप Q चार्ज लेते हो, ये आपने कैसा लेना है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड में। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ध्यान रहे, अगर मान लीजिए चार्ज नेगेटिव भी आ गया तो आपने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब इस चार्ज का निकालेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो करंट का एक आपका फार्मूला ये हो गया Q/T, यहाँ पे यूज होगा। और दूसरा आपके पास देखिए, हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था कि Q जो होता है वो +-NE होता है, राइट? कि अगर मान लीजिए किसी केस में हमने अगर चार्ज निकालना बढ़ जाए तो Q = +-NE लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो करंट का ये फॉर्मूला है, ये वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। Q की जगह हम ये रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा NE। क्या आ जाएगा भाई? NE और अपॉन T, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने Q की वैल्यू जो है यहाँ पे Q तो पुट की, लेकिन यहाँ +- नहीं लिखा। देखिए मैंने बताया Q का यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ वैल्यू लेनी है, नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लोगे, यानी कोई नेगेटिव यहाँ पे साइन नहीं लोगे। तो करंट का ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। ध्यान रहे, जब करंट का हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, करंट आप निकाल लोगे। अगर मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा, ध्यान रहे तब यूज होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मिलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके पास मिलेंगे तब आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगा। और यहाँ पे जो आपको E दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको E दिख रहा है, एक्चुअल में ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 ली जाएगी। ये देखिए आप। ओके, तो इन्हीं से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं ध्यान से और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an bulb from 10 minutes. Find the amount of electric charge in circuit. एक आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखिए आप इसको रीड करिएगा और डेटा कलेक्ट करिएगा जो चीज़ दी हुई है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो आपके पास एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है। और देखिए इस इलेक्ट्रिक बल्ब के पास, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है? इतना करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। दिस इज द गिवन, ये आपके पास गिवन वैल्यू है, राइट? और ये 10 मिनट तक इसके अंदर फ्लो किया, करंट जो है 10 मिनट्स तक फ्लो किया, तो 10 मिनट्स हो गई यहाँ पे। लेकिन देखिए करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। मिनट नहीं होती, सेकंड होती है। तो आपको इस 10 मिनट्स को है सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको आराम से कर सकते हैं। 1 मिनट में कितने? 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट के अंदर कितने हो गए? ऑब्वियसली 10 × 60 सेकेंड। तो आपके पास यहाँ पे जो टाइम आ गया वो टाइम आ गया 600 सेकेंड। 600 सेकेंड आपके पास यहाँ पे टाइम आ गया। ओके, ये भी एक्चुअल में गिवन है आपके पास, सिर्फ हमने क्या किया है? मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया है। अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालेंगे, तो वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, ये काम आएगा क्योंकि चार्ज निकालना है। यहाँ पे ये नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा I = Q/T। देखिए Q/T चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना है तो पहले करंट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे लिखते हैं 0.5 = Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? नहीं दी हुई है, निकालना है। ये Q ही तो निकालना है, Q क्या है? चार्ज। ओके, टाइम दिया हुआ है 600। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q आपके पास आ जाएगा 0.5 × 600।
अब इसको सोल्व करने की कोशिश करें हम, तो आपके पास ये सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, Q इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 5/10, ये देखो 5/10 हो गया, और ये ऊपर आपका दिया हुआ है 600। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे तो Q जो आपके पास आ गया वो 0, यानी दिस 300 कूलाम चार्ज आ गया। तो यहाँ पे जो चार्ज आ गया आपके पास, Q मतलब चार्ज है, जो चार्ज आ गया वो 300 कूलाम आ गया। कितना आ गया, 300 कूलाम आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट आता है अब क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए ए बैटरी कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 800 कूलाम। एक बैटरी ने इतना चार्ज सप्लाई किया अपने में से, इफ ए स्टडी करंट ऑफ 0 मिली एम्पियर इज ड्रॉ, द टाइम इन विच द सेल विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। देखिए एक बैटरी जो है 800 कूलाम चार्ज को सप्लाई कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 800 कूलाम चार्ज, 800 कूलाम चार्ज ये दिया हुआ है। ये स्टडी करंट का मतलब होता है, स्टडी करंट का मतलब होता है लगातार कॉन्टिन्यूस करंट का फ्लो करना। जहाँ पे वैल्यू करंट की चेंज नहीं होती उसे स्टडी करंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो करंट है वो स्टडी करंट है, जो कॉन्स्टेंटली इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो आपके पास करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 0.8 मिली एम्पियर। क्या दिया हुआ है, 0.8 मिली एम्पियर। अब देखो 0.8 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी से निकल रहा है। तो आपके पास इस करंट को ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा, तो 0.8 इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा, और यहाँ आ गया एम्पियर। देखिए मिली से हमने बनाया 10⁻³ क्योंकि 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। ओके, द टाइम, ये कहता है टाइम इन विच द सेल विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। कितने टाइम में ये जो आपकी बैटरी है वो या सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कितने टाइम में, इसका मतलब टाइम पूछा है। इतना करंट बैटरी से निकल रहा है, इतने चार्ज यहाँ ड्रॉ किए जाए, मतलब इतने चार्ज निकल रहे हैं, इतना करंट है बैटरी से। तो आपसे पूछा कितना टाइम लेगा ये डिस्चार्ज होने में। किसी बैटरी के अंदर चार्ज ही तो स्टोर होता है, और जब हम किसी बैटरी से करंट लेते हैं तो उसमें से चार्ज निकल रहा होता है, चार्ज फ्लो कर रहा होता है, तो धीरे धीरे चार्ज कम होता चला जाता है। सोचिए कितना टाइम लेगा ये। तो आपके पास ये फॉर्मूला सही फिट बैठेगा यहाँ पे। तो हम निकालते हैं कितना टाइम लेगा, तो वी नो दैट I इज इक्वल टू Q/T, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे मैंने बताया I की वैल्यू दी हुई है आपके पास 0.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू Q। क्या आपके पास Q है, बिल्कुल है, 800 कूलाम। टाइम आपके पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है T। अब आप इसको निकालोगे तो T को आप बाहर करोगे, T इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 800, देखिए T इधर आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, तो आपके पास आ गया 0.8 इंटू 10⁻³ इसको सही तरीके से सोल्व करते हैं तो 800 तो यहाँ आ जाता है, और इस यहाँ पे जो 10⁻³ है ऊपर चला जाएगा, 10⁻+3 हो जाता है। नीचे बच गया 8 आपके पास, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, ऊपर चला जाएगा आपके पास 10, यानी पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा इसका 10। राइट, क्लियर है ये बात। अच्छा, आप देखिए आपके पास ये इससे कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया 100। तो हमारे पास जो टाइम आया 10⁻² और 10⁻³ 10⁻5 और ये हो गया आपके पास 10। तो 10⁻, आपके पास 6 सेकेंड में आपका ये बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी। तो टाइम आया आपके पास 10⁻6 सेकेंड, 10⁻6 सेकेंड। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा पहले, और इसको ध्यान से पढ़ने के बाद देखिएगा और इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से सोल्व हो सकती है। तो देखिए, ए चार्ज ऑफ 500 कूलाम फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन 6 मिनट 40 सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन ए सर्किट। ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है भाई, 500 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, और कितना टाइम ले रहा है फ्लो करने में, ये ले रहा है 6 मिनट और 40 सेकेंड, इतना टाइम ले रहा है। तो देखिए इसको कंप्लीटली हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो टोटल टाइम 6 मिनट्स। देखो 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हमने बताया 1 मिनट में 60 होता है।
देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, राइट। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड्स तो 6 मिनट के अंदर कितने होंगे? तो 6 × 60 सेकंड। अब देखो ये 40 सेकंड है, ये 40 सेकंड है, ये भी सेकंड में बना लिया, ये 40 सेकंड एक्स्ट्रा है, तो 40 सेकंड इसमें ऐड कर लेते हैं हम। तो ये हो गया 0, ये हो गया 36 + 40 सेकंड। तो आपके पास जो आपके पास टाइम आया वो कितना आ गया भाई? 400 सेकेंड। कितना आ गया भाई? 400 सेकेंड आपके पास यहाँ टाइम आ गया, इसको ऐड किया हमने। ओके, टाइम आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। करंट निकालना है, तो वी नो दैट I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो आप यहाँ पे I लोगे और Q की वैल्यू आपके पास दी हुई है 500 और टाइम दे दिया आपके पास जो हमने निकाला 400 कूलम। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। ओके, करंट आपके पास आया, ये जाएगा 1 पे, राइट। यहाँ ये जाएगा 1 पे, ओके, पॉइंट, फिर जाएगा 2 पे, देखिए, फिर जाएगा 2 पे, और ये 1.25 आ जाएगा एक्चुअल में। देखिए ये आप करोगे इसको डिवाइड 5 को 4 से, तो 1 पे जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 आएगा, फिर एक 0 लेंगे, 10, 2। तो ओवरऑल आप इसको कैलकुलेट करके देखना, 1.25 एम्पियर आएगा। तो आपके पास जो करंट आया तो 1.25 एम्पियर आपके पास करंट आ गया। तो इस तरह से देखिए आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरह से आप इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा।